हाय गाइस। बेटा आज का सेशन सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आज हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म सीख रहे हैं। बेटा जो फोर्थ अपनी थी ना, वो क्या कहते थे अपनी आइडेंटिटी क्या थी, वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। और जो याद है ना आपको आइडेंटिटी, ये क्या थी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये जो आइडेंटिटी थी उसको यूज करके ये तरीका बना है, कौन सा वाला, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाला। आपको तो एकदम से शायद समझ में ना आए, पर ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके थ्रू आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में हेल्प मिलने वाली है, 10th में मिलेगी। 10th में अपन एक और तरीका सीखते हैं, बट आपको 10th तक के काम में आने वाला है। तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी का एक और सेशन हम लोग कल वापस से लेके वो से भी अच्छे देखिएगा, उसमें थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए, मैंने यहाँ पे ना आप लोगों को अपने लैंग्वेज में जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसमें आप लोगों को अलग अलग स्टेप्स लिख के दी हुई है। पहले मेरा सजेशन ये है कि प्लीज़ इसको एक न्यू पेज पे बहुत अच्छे से प्लीज़ आप लोग कॉपी कर लो। सिर्फ पहले कॉपी कर लो ब्लाइंडली, फिर मैं आपको समझाता हूँ। डू नॉट पुट एन एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड क्या किया है, समझ में आ रहा है कुछ तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो टेंशन मतलब मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। चलो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, सो दैट आपको हैंडराइटिंग इशूज़ में। पहले हेडिंग है अपनी स्टेप्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, ठीक है, वो इस एग्जाम्पल नहीं, वो हर एक के लिए चल जाएगा मेरा। फिर आगे देखिए, अब क्या है, मल्टीप्लाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ का कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, कांस्टेंट टर्म 3 है। तो वो क्या हो रहा है, मैंने वो ग्रीन पेन से लिखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लिया। फिर लिखा है नेक्स्ट स्टेप, राइट इट इन रफ कॉलम। रफ सेक्शन में जाना आपने, उसमें कॉलम में लिखना, और एंड एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ये जो 6 आया है इसको प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स जैसा मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। देखो 6 को क्या क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू माइनस 6, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3। चलिए ठीक है, आगे क्या है, चूज द वन वेयर द सम ऑफ द टू इज इक्वल टू इंटीजर्स। लिख देता है सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, चिल मारो, समझ जाएगा धीरे धीरे। मैंने 1 प्लस 6 वाला चूज किया, उसका 7 आ रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है स्प्लिट द मिडल टर्म फ्रॉम द चोजन टर्म्स। चलो ठीक है, तो अपना क्या जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। फिर टेक आउट कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स एंड द लास्ट टू टर्म्स एंड फैक्टराइज। जो रीग्रुपिंग वाला ऐसा था ना वो, और अपना आंसर आ जाएगा। बेटा बहुत सिंपल होता है ये तरीका। अगर आप लोग 8th में ध्यान देते हो, 9th और 10th आप लोगों के लिए ये पार्ट इशू क्रिएट नहीं करेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। इसलिए प्लीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत और पूरा ध्यान, और इसको एक बार कॉपी कर लो आप लोग अपने पेज में। और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है आप लोगों के लिए। चलिए अब बेटा समझने की कोशिश करते हुआ क्या है। ठीक है, ग्रीन वाले पार्ट को सबको हटा देता हूँ मैं। हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स और करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों का जो है पूरा कर धीरे 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 क्वेरी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो अभी पैनिक मत कीजिएगा, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो। ठीक है, एक समझ जाइए बस। देखें क्या दिया हुआ है बेटा, स्टेप्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्टेप्स को समझाने के लिए बेटा मैंने एक ये एग्जाम्पल यूज़ किया, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होता है बच्चा इसमें का, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कोइफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है बच्चा लोग, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है 2, कांस्टेंट टर्म है 3। तो देखो अपन लोग क्या करें, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, कांस्टेंट टर्म है 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। चलो ठीक है, और इसको हम लोग रफ कॉलम में लिख देंगे। तो मान लो मैंने रफ कॉलम अपने 6 में यहाँ पे लिख दिया रफ कॉलम में। ठीक है, फिर ये 6 को प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, सिर्फ टू इंटीजर्स, ठीक है, उससे नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स जैसा एक्सप्रेस कर रहा हूँ। बेटा इंटीजर्स अगर बोला है तो पॉजिटिव नंबर्स भी चलेंगे, नेगेटिव भी चलेंगे। तो देखो मैं 6 वाला लिख सकता था, 1 इंटू 6 वाला, या फिर -1 इंटू -6 भी तो लिख सकता था। 1 इंटू -6 लिख सकता हो गया, नहीं सर 6 इंटू 1 लिख सकता था, बट बेटा वो 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में से 2 इंटू 3 लिखा मैंने, एंड -2 इंटू -3 भी लिख सकता था। ऐसे और तरीके हो सकते थे, और कई सारे हो सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे 4 ही थे। चलो ठीक है सर सॉरी सर, अब क्या, अब बेटा ये जो अलग अलग ऑप्शंस आए हैं मेरे, ये देखो, ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2 है अवेलेबल, ये 3 है, ये 4 है। इसमें से मुझे वो वाला ऑप्शन चूज करना है
जहां पे उन दोनों टर्म्स का सम x के कोएफिशिएंट जितना हो जाए। अरे बाप रे, देखो अभी स्टार्टिंग में अरे बाप रे वाला फीलिंग आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों टर्म्स का सम 7 आ रहा है। देखिए -2 और -3 का सम -5, तो ये हट गया। 2 और 3 का सम 5, ये भी हट गया। तो -1 -6 नहीं ना बेटा, मैंने 7 बोला, वो -7 दे रहा है, तो कोई काम का नहीं हो। 1 और 6, यस, ये वाला मेरे काम का है। ठीक है, तो देखो मेरे काम का क्या हो गया है, 1 और 6। चलो ठीक है, अपन ने वो चूज कर लिया अपना, ये 1 और 6 ने मुझे लेना, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, चूज द वन वेयर द सम ऑफ द टू इंटीजर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब 1 और 6 वाला रहेगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, स्प्लिट द मिडिल टर्म फ्रॉम द चोजन टर्म्स। देखो अपन ने ये चूज किया ना टर्म्स, मेरा मिडिल टर्म क्या था, 7x था। अब ये 7x को स्प्लिट करूंगा मैं, तो क्या स्प्लिट होगा, ये होगा 1x एंड 6x में स्प्लिट। ठीक है, आप 6x एंड 1x में भी कर सकते थे, या 1x एंड 6x में भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब गाइस मेरा मिडिल टर्म क्या स्प्लिट हो गया, 1x एंड 6x। तो मेरा जो इक्वेशन था 2x² और ये आखिरी में कहता था 3 था इसमें। ठीक है, अब मिडिल टर्म जो मेरा 7x था उसको स्प्लिट किया है, काय में मैंने 1x प्लस 6x। देखिए अभी भी 7x ही है, लाइक टर्म्स ही है, तो एडेबल इसमें हो रहा है। अब देखो बेटा अपन ने जो ग्रुपिंग वाला सीखा था, याद है रीग्रुपिंग वगैरह वाला, वैसे तरीके से अब क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन निकालो, आखिरी 2 में से कॉमन निकालो। चलो ठीक है, तो पहले 2 में से कॉमन निकाला मैंने, कितना कॉमन निकल रहा है सर, x कॉमन निकल रहा है, चलिए बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x² में से x कॉमन निकला तो 2x बचा, 1x में से x कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे +3 कॉमन निकलेगा मेरा। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, अपन आगे क्वेश्चन में करेगी बेटा, अगर यहाँ पे -9 होती तो आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ता, जो यहाँ पे जो साइन रहेगी ना वो कॉमन निकालना ही पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखिएगा जब क्वेश्चन होगा, अभी टेंशन मत लीजिए उसका। देखिए +3 कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा मेरा 2x + 1। अब देखो ये 2x + 1 कॉमन निकलेगा मेरा, बचा कुचा x + 3 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। समझाया क्या हुआ है, देखो थोड़ा समय लगेगा आई नो, और बेटे स्टेप्स रटने नहीं पड़ते। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, तो इसलिए लिखा है कि कभी और आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहो, स्टेप्स के थ्रू जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये तो हमने एक ही किया है, मेरा सजेशन अब ये, पॉज करो, आपने जो नोट्स में लिखा है ना उसे एक बार अच्छे से एक एक स्टेप को पढ़ो, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तब बिना स्टेप्स देख देख के अपन लोग करेंगे। ठीक है ना, एक बार आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके समझ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये चलो सर, स्टेप नंबर 1 क्या था सर, x² के कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पे क्योंकि x² कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 हो गया, और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो और उसको रफ में लिख लो। तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई किया और बेटा मैंने रफ में लिख लिया तो 10 आ गया। तो ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स जैसा एक्सप्रेस करना रहेगा मुझे, तो मैंने करना शुरू किया। देखिए 1 × 10 चल जाएगा एक तो, या फिर -1 × -10 चल जाएगा। ठीक है, 2 × 5 चल जाएगा मुझे, या फिर -2 × -5 चल जाएगा। तो आपको दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है। अब अपने को क्या करना है, याद है स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमें वो वाला चूज करना था, 2 इंटीजर्स जिसका सम मेरा x के कोएफिशिएंट जितना हो जाए। तो 1 10 तो कोई काम का नहीं, -1 -10 काम का नहीं, तो 2 और 5 ये इसका सम 7 जितना हो रहा है। चलिए बढ़िया, अब जैसे ये हो गया, अब क्या करना था, इसको स्प्लिट करना रहेगा मुझे इसके हिसाब से। तो देखिए ये जाएगा x² प्लस 7x को कैसे स्प्लिट होगा, 2x + 5x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन वाला, x कॉमन निकला, यहाँ बचा x + 2, यहाँ पे +5 कॉमन निकला, बचा x + 2। अब देखिए x + 2 कॉमन निकल गया, बच गया क्या x + 5। तो देखिए इसके मेरे 2 फैक्टर्स क्या क्या हो गए, एक ये हो गया बेटा और एक ये हो गया। समझाई थी क्या हुई है, हाँ देखिए एक और बार मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ इस चीज़ का। अपन ने क्या किया है, x² को कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई किया। तो x² का कोएफिशिएंट क्या था, परफेक्ट हमारा 1 था, और कांस्टेंट टर्म क्या था बेटा हमारा, गुड, कांस्टेंट टर्म 10 था, मल्टीप्लाई किया रफ में लिख दिया।
अब इसे दो नंबर से प्रोडक्ट जैसा एक्सप्रेस किया, देखिए 1 इंटू 10 -1 इंटू -10, 2 इंटू 5 -2 इंटू -5, ये सब कुछ रफ सेक्शन में किया मैंने, ठीक है। अब वो वाला चूज किया जिसमें सम ऑफ दोनों इंटीजर्स मेरा x के कोएफिशिएंट जितना आ रहा था 7 जितना, तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको स्प्लिट किया मैं मिडिल टर्म को इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इसमें से कॉमन निकाला मैंने, ये हो गया x प्लस 2, उसमें से कॉमन निकाला तो ये भी हो गया x प्लस 2, तो बचा क्या x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब देखिए जस्ट जिन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा होगा, बेटा अगर आप लोग इसे 2x प्लस 5x की जगह पे 5x प्लस 2x भी लिखते तो भी आपका आंसर आता। तो इन्हें क्या, देखिए अगर आप लोग इसे ऐसा लिखते, ठीक है, पहले 5x फिर 2x तो भी आंसर था, कैसे, इसमें से कॉमन निकाला x, तो क्या था ये x प्लस 5 बच गया मेरा, बचे दोनों में से प्लस 2 कॉमन निकला, वो x प्लस 5 बच गया। अब देखिए ये हो गया x प्लस 5 और बचा कुछ x प्लस 2, बेटा आप a इंटू बी बोलो या b इंटू ए बोलो, फैक्टर्स तो वही सेम ही आ रहा है ना हमारे, समझा आपको ये चीज़। तो गाइस प्लीज़ ये एक क्वेश्चन को अब अपने आप से बिना छापे समझ के आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चा लोग प्लीज़। चलिए नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ये भी सिंपल है, ये वाला भी मैं करके देता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट वाला आपको एक बार ट्रायल के लिए दूंगा। अब देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, अब ये चीज़ें p के टर्म्स में, तो यहाँ पे मैं हमेशा एक्स स्क्वायर और एक्स बात उसके पे पी स्क्वायर और p बन जाएगा, तब क्या हो जाएगा पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो और रफ में लिख दो। सर ये लिख दिया, अब क्या करना है बेटा, अब मुझे इसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से लिखना है, देखिए 1 इंटू 8 -1 इंटू -8 2 इंटू 4 -2 इंटू -4, चलिए ठीक है। अब क्या सर, अब कुछ भी नहीं, वो वाला चूज करना है जिसका सम मेरा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जितना हो, सर वो कितना हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा। तो बेटा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8, चलिए ठीक है। अब क्या बच्चा, देखिए p कॉमन निकला दोनों में से तो p प्लस 2, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन निकला तो भी p प्लस 2, p प्लस 2 इंटू p प्लस 4, तो एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, खत्म, सिंपल। चलिए अब बेटा आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व कर दीजिए खुद से ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को खुद से करने का मौका दे, अच्छा एक काम करो, जाओ मैं आपको एक बनाता हूँ एक और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए सिंपल वाला, आप वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसको एक बार आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, देखिए फट से मैं करके दे रहा आप लोगों को। सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, रफ में लिखा, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स यानी 1 इंटू 15 या -1 इंटू -15, तो 2 से हो नहीं रहा है, 3 इंटू 5 या फिर -3 इंटू -5, चलो ठीक है सर ये 3 इंटू 5 वाला काम में आ गया क्योंकि उसका सम 8 जितना हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, दोनों में से कॉमन निकाला x प्लस 3, यहाँ दोनों में से कॉमन निकाला प्लस 5, क्या बचा x प्लस 3, ठीक है। अब ये देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो मेरा ये एक फैक्टर हो गया और ये एक फैक्टर हो गया, समझा। चलो अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ था सॉरी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस प्लीज नेक्स्ट वाला वापस, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा यार अभी। अब देखो गाइस वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमेशा पहले क्या था सब कुछ पॉजिटिव थे, अब पॉजिटिव नहीं है हर एक चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, वापस से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बेटा कांस्टेंट टर्म इस बार क्या है, बेटा 12 नहीं है -12 है, तो 1 इंटू -12 किए तो आपका आंसर आया है -12। अब बेटा -12 को दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जैसा दिखाना है, तो आई कैन नॉट राइट 1 इंटू 12, नहीं बेटा 1 इंटू 12 का प्रोडक्ट कितना हो रहा है बेटा, 12 हो रहा है, मुझे -12 चाहिए ना, तो देखिए मैं कह रहा हूँ 1 इंटू -12 या फिर -1 इंटू 12, बेटा -1 इंटू -12 का भी प्रोडक्ट मेरा -12 नहीं हो रहा, वो तो 12 हो रहा है, देखो ना -1 इंटू -12 जैसे इक्वल टू 12 होता है, मुझे -12 की जरूरत है ना बेटा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से ही करना है मुझे, ठीक है। देखो 1 इंटू -12 एंड -1 इंटू 12, चलो ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मेरा 2 इंटू -6 या -2 इंटू 6,
ये हो रहा था। अब 3 से भी होता है, देखिए 3 इंटू -4 या फिर -3 इंटू 4, -3 इंटू 4, ये हो जाएगा। अब चलो देखते हैं एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, जिसका कुछ नहीं लिखा रहता है इन्हें 1 लिखा है और वो भी प्लस साइन करते +1 हो गया। तो गाइस देखिए 1 -12 -11 काम का नहीं है, -1 12 ये तो 11 रहा, काम का नहीं है। 2 -6 -4 हो रहा है, कोई काम का नहीं है। -2 + 6 4 हो रहा है, ये भी काम का नहीं है। 3 -4 -1 हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए, तो ये भी काम करिए। बट -3 + 4 + 1 हो जाएगा, बस आ गया मेरा काम का। तो देखो अब मैंने सॉरी ये सॉल्व किया कि x², अब मुझे ये वाला यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा -3x + 4x -12, देखो -3 + 4 का आ गया -3 + 4। अब देखो अब वही अपना रीग्रुपिंग वाला जैसा था, कॉमन निकाला तो x कॉमन निकला, x -3, यहाँ से +4 कॉमन निकला, x -3। तो अब बेटा ये क्या हो जाएगा, x -3 इंटू एक्स + 4। देखो एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, खत्म। समझा? देखो एक बार फट से देख लो, ये बेटा देखो -12 के फैक्टर्स लिखना शुरू किया मैंने इतने सारे, ठीक है ना वैसा। अब देखिए मेरे काम में क्या आ गया, ये वाला काम में आया, क्यों, इनका सम +1 जितना था, ठीक है। x² -3x + 4x -12। अब देखिए पहले दो में से कॉमन निकला x, तो बच गया x -3, फिर +4 कॉमन निकाला x -3, देखिए x -3 इंटू एक्स + 4, खत्म। समझा गया ये क्या हुआ है, सिंपल था ना। चलो सॉल्व कर लो बेटा, अब आपको आगे इतने इश्यूज नहीं आने वाले क्वेश्चन में। गाइस नेक्स्ट वन, ये देखिए t² -t -20, ट्राई करो, डिफिकल्टी नहीं होगी, आप लोग पॉज करो और ट्राई कर लो। सर देखिए t² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके रफ में लिखा है -20 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैंने दो टर्म्स के, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट जैसा लिखना शुरू किया, तो 1 × -20 -1 × 20 2 × -10 -2 × 10, 3 से नहीं हो रहा है, 4 × -5 या -4 × 5, चलो ठीक है। अब बेटा देखो कौन से दो नंबर्स का सम t के कोएफिशिएंट है -1 जितना आ रहा है, तो सर देखो ये वाला आ रहा है, थोड़ा केयरफुली करना, ठीक है। क्या 4 × -5 -20 तो होता है, और 4 + of -5 -1 हो रहा है, ठीक है सर। तो स्प्लिट किया तो क्या +4t -5t -20, ठीक है। अब यहाँ से बेटा मैंने कॉमन निकाला, t कॉमन निकला, t + 4 हो गया। यहाँ से बेटा मैंने कॉमन निकाला -5, तो ये अब देखो -5 कॉमन निकाला, ठीक है ना, आपको बताया था मैं, सॉरी हाँ, कि ये जो साइन है इसको कॉमन लेना ही पड़ेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब बेटा माइनस और 5 था इसके लिए, अब देखिए याद आपको बताया था जब माइनस कॉमन निकालते तो हर एक साइन अपोजिट हो जाती है, तो खुद माइनस ना तो प्लस बन जाएगा। -20 में से -5 कॉमन निकाल दिया है, तो ये +4 बन जाएगा। समझ आया ना बेटा, ये देखिए -5 कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन निकाला तो साइन अपोजिट हुई है, ठीक है। अब देखिए t + 4 × t -5, खत्म, ठीक है। चलिए कर लीजिए बता बेटा इसको भी फैक्टराइज। नाउ गाइस नेक्स्ट वन, x² -10x + 21, ट्राई करो, ये भी सिंपल है, हो जाएगा। चलो सोल्यूशन देखिए, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, x² का कोएफिशिएंट मेरा 1 है यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म क्या है 21 है, तो मल्टीप्लाई किया ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 1 × 21 -1 × -21, 2 से नहीं हो रहा है, 3 × 7 -3 × -7, 4 5 6 कुछ हो नहीं रहा था, चलो ठीक है। अब देखो किसका सम x के कोएफिशिएंट -10 जितना आ रहा है, तो सर ये वाले का हो रहा है, चलो ठीक है। तो देखो ये हो गया x² -3x -7x + 21, ठीक है। अब ये यहाँ से बेटा मैंने कॉमन निकाला, तो x कॉमन निकला, बचा क्या x -3। यहाँ से कॉमन जब निकाल रहा था मुझे ये साइन कॉमन निकालनी ही है, याद रखिएगा। तो बेटा मैंने माइनस और 7 भी निकाल रहा था, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन निकालिए तो यहाँ की साइन अपोजिट होना शुरू हो जाएगी। अब -7x में से -7 कॉमन निकाल दिया तो x बचा, प्लस में से माइनस कॉमन निकाला इसलिए माइनस बचा,
21 में से 7 कॉमन निकला है तो 3 बच गया, खत्म। देखिए भी x माइनस 3 और वहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 7। समझा गई क्या हुआ है, पक्का? तो चलिए ये ई वाले को भी पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए प्लीज। नाउ गाइस नेक्स्ट वन, अब सिर्फ प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, ट्राई कीजिए बच्चा लोग प्लीज। चलिए देखिए पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया माइनस 16 आ गया बेटा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा तो 1 इंटू माइनस 16 या माइनस 1 इंटू 16, 2 इंटू माइनस 8 या माइनस 2 इंटू 8, 4 इंटू माइनस 4 या माइनस 4 इंटू 4 सेम ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया बेटा मैंने, अब वो वाले नंबर्स चूज किया जिसका सम मेरा 6 यानी पी के कोएफिशिएंट जितना आ रहा था, मतलब सर ये वाला हो गया, बढ़िया। देखिए पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 8p माइनस 16, ये p कॉमन निकला, p माइनस 2। बेटा यहाँ से ना कई बच्चे सिर्फ 8 लिख देते कॉमन, 8 कॉमन निकला सर, यहाँ पे p माइनस 2। बेटा 8 नहीं बेटा, ये साइन कंपलसरी निकालना, प्लस 8 लिखा करो, ठीक है। पहले वाले सेशन में भी आपको बताया था मैंने। अब जैसे ये आपने प्लस 8 कॉमन निकल गया, ये कोई p माइनस 2 p प्लस 8, खत्म। समझाए क्या हुआ है? चलिए पॉज कीजिए इसको और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट वाला दूँ आप लोगों को, नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई कीजिए आप लोग प्लीज। ये वाला अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म माइनस 21, मल्टीप्लाई किया माइनस 21 आ गया। अब इसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट जैसा लिख रहा हूँ तो 1 इंटू माइनस 21 या फिर माइनस 1 इंटू 21, तो 2 से होगा 3 इंटू माइनस 7 या फिर माइनस 3 इंटू 7, खत्म। तो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 4 था तो इसका सम आ रहा है मेरा 4 के बराबर, मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21। अब पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकाला मैंने, x निकला। अब यहाँ पे जो ये साइन थी वो तो निकालना ही पड़ेगा, तो प्लस 7 कॉमन निकला, x माइनस 3। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7, स्वाहा। समझा? चलिए जी भी हो गया। अब बेटा अभी आप लोग केक वॉक हो गया, आज का सेशन बचा हुआ, फटफट फटफट आप लोग कर लोगे अगर आपको समझा है यहां तक का। तो नेक्स्ट वन नाउ गाइस, ये ट्राई किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 12 है। सर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही 1 आ रहा है। बेटा आज के सेशन में जान पूछे 1 ही लिया है, अपन जो कल सेशन देखेंगे ना उसमें 1 के सिवाय कुछ और भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म है 12, मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 इंटू 12 या फिर माइनस 1 इंटू माइनस 12, 2 इंटू 6 या फिर माइनस 2 इंटू माइनस 6, 3 इंटू 4 या फिर माइनस 3 इंटू माइनस 4। अब कौन से दो नंबर का सम एक्स के कोएफिशिएंट जितना हो रहा है, तो सर ये देखिए ये 2 का हो रहा है, तो बस बढ़िया हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, कॉमन निकाला यहाँ से तो x कॉमन निकला, x माइनस 3। अब गाइस क्या कॉमन निकल रहा है मेरा, माइनस 4, ये साइन कॉमन निकलना जरूरी है मुझे, माइनस 4 निकाला। क्या बच गया ब्रैकेट में, x प्लस 12 में से माइनस 4 अगर कॉमन निकालूंगा तो पहले साइन माइनस आएगी, 12 में से 4 मतलब 3। देखिए ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। समझ रहा है ना, ये एक फैक्टर वाला, गुड। कर लो, अगर h मैच नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग। यस नाउ नेक्स्ट वन, ये अगेन अ सिंपल डिम्पल क्वेश्चन, कर लीजिए। चलो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म माइनस 45, मल्टीप्लाई किया ये माइनस 45 हो गया मेरा। अब दो नंबर्स के प्रोडक्ट जैसा लिखा तो 1 इंटू माइनस 45 या माइनस 1 इंटू 45, 2 से होगा नहीं, 3 इंटू माइनस 15 या माइनस 3 इंटू 15, 4 से नहीं है 5 से हो रहा है, यस 5 इंटू माइनस 9 या माइनस 5 इंटू 9, 6 से नहीं होगा 7 से नहीं होगा, खत्म हो गए, इतने हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, सम एक्स का कोएफिशिएंट 12 जितना चाहिए, तो सर ये वाला आ रहा है, चलो बढ़िया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15x प्लस माइनस 45। अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकाला तो x कॉमन निकला, ये x माइनस 3 बच गया। इन दोनों में से प्लस
15 कॉमन निकलेगा और क्या बचेगा x माइनस 3। देखिए भाई x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया, x प्लस 15 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, खत्म। ठीक है, चलो कर लो बेटा इसको ही सॉल्व। नेक्स्ट वन गाइस, यस, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 88 होगा क्या? अरे होगा, तुम ट्राई तो करो, चल मारो, पॉज करो बेटा इसको और ट्राई करो। चलिए देखिए, ए स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके रफ में लिखा। अब देखो थोड़ा लिस्ट लंबी होगी पर कोई टेंशन नहीं। देखो माइनस नहीं 1 इंटू माइनस 88 या माइनस 1 इंटू 88, 2 इंटू माइनस 44 या माइनस 2 इंटू 44, 3 नहीं हो रहा है, 4 इंटू माइनस 22 या फिर माइनस 4 इंटू 22, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है, 8 इंटू माइनस 11 या माइनस 8 इंटू 11, ठीक है, 9 से नहीं, 10 से नहीं, खत्म। तो देखिए अब क्या चाहिए था मुझे, 3 सम चाहिए था, ये देखो ये आ गया मेरा, समझा। अब देखिए ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 11a माइनस 88, चलिए ठीक है। अब क्या जाएगा, ये a कॉमन निकला, a माइनस 8 प्लस 11 कॉमन निकला, a माइनस 8, क्या ये हो जाएगा a माइनस 8 इंटू a प्लस 11, खत्म। हुआ ना बेटा? देखो थोड़े बड़े नंबर्स भी रह गए, आपका हो जाएगा जैसा सिखाए वैसे। हो सकता है बेटा स्कूल वाले आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिखा रहे हो, बट ट्रस्ट में जैसा मैं सिखा रहा हूँ वो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये चीज़ें क्यों 10 बार बोल रहा हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में समझ में आएगी। और नेक्स्ट सेशन के बाद में आपको 9th और 10th में जब एक कंसेप्ट में इशू नहीं आएगा तब आपको रियलाइज होगा क्यों आपको स्ट्रेस देके ऐसे पढ़ाया गया था, ना कि जैसे आपका स्कूल पढ़ा रही है वैसे। ठीक है, चलिए कर लीजिए बेटा इसको सॉल्व। Now guys, next question. Again a simple one. A square minus 14a minus 51. ट्राई कीजिए बच्चा लोग इसको भी। ए स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 हो गया, कांस्टेंट टर्म माइनस 51, प्रोडक्ट हो गया माइनस 51। तो दो नंबर के प्रोडक्ट जैसा लिखना शुरू किया, 1 इंटू माइनस 51 या फिर माइनस 1 इंटू 51। तो 1 से हो गया, 2 से नहीं 3 से हो रहा है बेटा, 3 इंटू माइनस 17। अब देखो गाइस, अगर आपको कभी दिख जाए सर हाँ इसी का सम तो आ गया है माइनस 14 के बराबर, तो बचे हुए पूरे लिखने की जरूरत नहीं है कि सर हम लिखेंगे माइनस 3 इंटू 17। आपको दिख गया ना इसी का सम आ रहा है तो बचे हुए मत लिखो, जरूरत नहीं है। और 50 हो गए नीचे और टर्म्स ऐसे, बट आपको अगर मिल गया आपका जो काम का था तो बस हो गया बेटा। ये एक ही ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नीचे एक और कोई कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, नहीं, ये एक अकेला ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन था। तो ठीक है सर मैंने और निकाले ही नहीं, तो ये ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 17a माइनस 51। देखिए ए कॉमन निकला, a प्लस 3, अब बेटा माइनस 17 कॉमन निकला मेरा, ठीक है। तो ये हो गया a, 151 के लिख दिया, तो ये माइनस 51 होना चाहिए, हाँ ठीक है। अब देखो माइनस 17 कॉमन निकाला मैंने, तो देखो ये माइनस लाइन प्लस बन जाएगी और ये प्लस 3, तो आंसर हो गया a प्लस 3 इंटू a माइनस 17। समझा के वाला भी पक्का? चलो कर लीजिए बच्चा लोग इसको भी, आगे बढ़ाएं। ये l वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36। अब इसको भी पॉज से सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए माइनस 36 हो रहा है उसका। अब देखिए 1 इंटू माइनस 36 काम का नहीं आया, माइनस 1 इंटू 36 काम का नहीं आया, 2 इंटू माइनस 18 काम का नहीं आया, माइनस 2 इंटू 18 काम का नहीं आया, 3 इंटू माइनस 12 काम का नहीं आया, माइनस 3 इंटू 12 काम का नहीं आया, 4 इंटू माइनस 9 काम का नहीं आया, माइनस 4 इंटू 9, देखो इन दोनों का सम आ गया 5 के बराबर। बस रुक जाओ, वो 6 इंटू माइनस 6 मैंने लिखा ही नहीं, यहीं से मैं आगे बढ़ गया। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9y माइनस 36, y कॉमन निकला, y माइनस 4 प्लस 9 कॉमन निकला, y माइनस 4। देखिए y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 9, खत्म। सिंपल ना ये भी, देखो फैक्टर्स का फट फट अपने बने जा रहे हैं। चलो कर लो बच्चा लोग इसको भी सॉल्व। गुड, नेक्स्ट वन। चलो खत्म होता है वैसे आज का सेशन। वैसे आपको बता रहा हूँ जैसे अपन नेक्स्ट सेशन में ना आगे, ये देखिए अब वो जहाँ पे आपको एक्स का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 नहीं बचे, 2 3 4 देखो अलग अलग क्वेश्चन है, 6 है यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी 6 है, ऐसे खूब सारे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन अपन लोग करने वाले नेक्स्ट सेशन में।
बट ये आज का अपन लोगों ने सिंपल वाले किए, कल थोड़े से कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये बेसिक स्टेप समझ में आ गई हो। कल अपन सेशन स्टार्ट करने के पहले एक बार वो स्टेप्स रिवाइज कर लेंगे जो अपने लिखे हैं नोटबुक में, तो उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो बेटा देखो अपने एल तक के अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। आप लोगों को आई होप कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा हो। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का जो हवा है मार्केट में, वो चीज़ खत्म कर दिया अपन आज। ठीक है, चलिए बाय गाइस।